अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। आज हम फिरोज खान नून के सेकंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलें शुरू करते हैं। 1950 वजीर आजम नवाब लियाकत अली खान ने फिरोज खान नून को वजारत खारजा से हटाकर मशरकी बंगाल का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। लेकिन फिरोज खान की दिलचस्पी मशरकी बंगाल की सियासत में ना होने के बराबर थी। वो पाकिस्तान में पंजाब की सूबाई सियासत की तरफ झुकाव रखते थे और मुमताज दौलताना के साथ वजीर आला के ओहदे के लिए मुकाबला करते थे। इन्हें बंगाल में मुस्लिम लीग के सियासी प्रोग्राम को मजबूत बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और तो और 1950 और 51, 1950 और 1951 में बंगाली जबान की मकबूल तहरीक चली तो उन्होंने कोई सियासी इकदाम या मुदाखलत नहीं की और ये बंगाल में से मुस्लिम लीग की मकबूलियत कम होने की इब्तदाई वजह थी, जो कि फिरोज खान की कोताही की वजह से पंजाब में दिलचस्पी ज्यादा होने की वजह से उस वक्त जो कि बंगाल के गवर्नर के ओहदे पर रहकर किरदार अदा ना करने से शुरू हुई, जो आगे चलकर बंगाल से पूरी मुस्लिम लीग का सफाया कर देती है। 25 जुलाई 1952 1952 पंजाब वापस आ जाते हैं और बंगाल की गवर्नरशिप के ओहदे पर अब्दुल रहमान सदीकी को छोड़ देते हैं, मगर उनको समझा बुझाकर वापस भेजा जाता है। 10 नवंबर 1952 1952 अपने पुराने ओहदे पर वापस आ जाते हैं और 26 मार्च 1953 यानी जो वादे किए जाते हैं उसके मुताबिक पंजाब के वजीर आला बनने के लिए ढाका से रवाना हो जाते हैं। लाहौर में 1953 के मजहबी फसादात के बाद, जिसके नतीजे में दौलताना मुस्ताफी हो जाते हैं, फिरोज खान नून बिला आखिर अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब होते हैं, जबकि फिरोज खान ने वजीर आजम ख्वाजा नाजिमुद्दीन को पंजाब का तीसरा वजीर आला उन्हें मुकर्रर करने पर भी राजी कर लिया। वफादारियां फिर तब्दील होती हैं। 1955 में फिरोज खान मुस्लिम लीग से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं और रिपब्लिकन पार्टी के कयाम में मदद करते हैं। ये वही पार्टी है जिसने वन यूनिट प्रोग्राम की हिमायत की, जिसने पाकिस्तान के मगरबी और मशरकी विंग्स के कयाम की बुनियाद रखी। फिरोज खान रिपब्लिकन पार्टी के सदारत संभालते हैं और अवामी लीग, मुस्लिम लीग और रिपब्लिकन पार्टी पर मुश्तमिल 3 जमाती हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तानी सदर के ओहदे के लिए सिकंदर मिर्जा की हिमायत की। गौरतलब बात यह है कि फिरोज खान नजरियाती तौर पर इस सिकंदर मिर्जा के करीब समझे जाते थे और फिरोज खान को वजीर आजम हुसैन सहवर्दी की मखलूत काबीना में मुकर्रर करवाते हैं। 1956 और 1957, 1956 और 1957 फिरोज खान मसला कश्मीर और मशरकी हिंदुस्तान में जुल्म और सोजिश पर हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो कि नाकाम होनी थी। ये तो आप सब जानते हैं। अवामी लीग के हुसैन शहीद सहवर्दी के बाद मुस्लिम लीग के इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर के इस्तीफे के बाद फिरोज खान नून 3 पार्टियों की मखलूत हुकूमत के अकेले उम्मीदवार थे। अवामी लीग और मुस्लिम लीग वजीर आजम लगा चुकी थी, जो इस्तीफा भी दे चुके थे, तो बचती है रिपब्लिकन पार्टी जिसके सदर थे फिरोज खान नून। कदामत पसंद रिपब्लिकन पार्टी के एजेंडे पर वजीर आजम के लिए अपनी हिमायत हासिल करने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। फिरोज खान ने कामयाबी के साथ इत्तेहादी पार्टियों और कौमी असेंबली में पार्लिमानी ग्रुपों के साथ इत्तेहाद कायम किया, जिसने इन्हें बतौर वजीर आजम हुकूमत बनाने की इजाजत दी। 16 दिसंबर 1957 1957 चीफ जस्टिस एम मुनीर फिरोज खान नून से 7वें वजीर आजम का हलफ लेते हैं और एक मखलूत हुकूमत तश्कील दी जाती है। मगर फिरोज खान नून ने अपने दौर में जो काम किए वो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा उनके नाम से जाने जाते हैं। मस्कत और ओमान की सल्तनत के साथ पेचीदा लेकिन कामयाब मुज़ाकरात करते हैं। 8 सितंबर 1958 1958 15 लाख एकड़ पर मुश्तमिल ग्वादर को, जो कि $30 लाख की अदायगी पर पाकिस्तान में शामिल करवाते हैं, जिसका इनाम इन्हें 1 महीने बाद बरतरफी की सूरत में मिला था। इस सारे मामले में मुज़ाकरात में एक किरदार और भी हैं। 1945
1945 फिरोज खान नून ऑस्ट्रेलियन नजदाद खातून विक्टोरिया को मुसलमान करके दूसरी शादी करते हैं और खातून मुसलमान होने के बाद इनके निकाह में आने के बाद बेगम वकारुन्निसा नून के नाम से जानी गई। ये वही खातून थी जिसका भारत के दौरे के दौरान जहाज से उतरते हुए एक जूता फिसल गया था और भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने कमाल आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए इनका जूता खुद उठाया और उन्हें पाँव में पहनाया। सलाम है एक मुल्क के वजीर आजम के ज़र्फ को। और उस दौरे में बेगम वकारुन्निसा नून भारतीय मैना तोहफे के तौर पर भी लाई थी। वकारुन्निसा नून पेशे के लिहाज से मुमताज सियासतदान और समाजी कारकुन थे। चलते हैं इस किरदार पर। आपको अंदाजा तो हो गया होगा वो किरदार कौन था। वकारुन्निसा नून अपनी याददाश्तों में फिरोज खान लिखते हैं, गवादर गैर मुल्की हाथों में ये ऐसे था हम एक घर में रह रहे हैं जिसके पिछले कमरे में दूसरे दरवाजे के जरिए अजनबी का कब्जा है जो जगह को कभी भी किसी को भी फरोख्त कर सकता है। ऐसी ताकत को बाहर निकालना जरूरी था। फिरोज खान नून की अहलिया वकारुन्निसा नून ने भी गवादर के पाकिस्तान से इलाक में बड़ा किरदार अदा किया। इसने 1956 में बरतानवी वजीर आजम वाटसन चर्चिल से मिलने के लिए लंदन का दौरा किया और बरतानवी पार्लियामेंट में मस्कत और ओमान से तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवादर पोर्ट को पाकिस्तान को देने के लिए जबरदस्त लॉबिंग की और हाउस ऑफ लॉर्ड से मंजूरी हासिल की, जिसके बाद गवादर के मुज़ाकरात कामयाब हुए और गवादर आज पाकिस्तान का हिस्सा है जो कि 30 लाख यानी $3 मिलियन के बदले में मिला था। गवादर को वफाक में शामिल करने की फिरोज खान की अहलियत और मुल्क में आमतौर पर सियासी मसाइल के हल ने सदर सिकंदर मिर्जा को खतरा लाक कर दिया। सदर सिकंदर मिर्जा ये सब इसके मुतलिक इक़्तिदार हासिल करने में रुकावट के तौर पर देखने लगे। फिरोज खान नून ने सिकंदर मिर्जा के दोबारा सदारती इंतखाबात में तोसी यानी एक्सटेंशन देने से भी इनकार कर दिया। 3 जमाती इत्तेहाद 1958 में सिकंदर मिर्जा की जगह अपने सदर की बातचीत कर रहे थे। 7 और 8 अक्टूबर 1958 की आधी रात को मिर्जा ने अपने ही पैदा की हुई पार्टी की हुकूमत के खिलाफ बगावत करते हुए मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और तमाम सियासी ताकत को अपने हाथ में लेने के लिए अपनी ही मुकर्रर करदा वजीर आजम को बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान के इब्तदाई जमहूरी दौर के 11 बरसों में 7वें और आखिरी वजीर आजम थे। जमहूरी दौर के 11 सालों के, क्योंकि इसके बाद मार्शल लॉ लग गया था। सिकंदर मिर्जा के सिर्फ 3 साल दौरे सदारत में 5वें वजीर आजम 7 अक्टूबर 1958 को बरतरफ कर दिए गए। फिरोज खान को बरतरफ करके आइन को मुअत्तल कर दिया गया, असम्बलियां तोड़ दी गई। मलिक फिरोज खान नून की वजारत उज़्मा का दौरानिया सिर्फ 10 माह था जो कि सिकंदर मिर्जा के ज़ेरे असर था और इन सब के बाद इख्तियारात आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अयूब के सुपुर्द कर दिए गए। फिरोज खान बगावत और मार्शल लॉ के बाद कौमी सियासत से रिटायर हो गए। उम्र का बकिया हिस्सा गोशाए गुमनामी में गुजारा। 9 दिसंबर 1970 तवील अलालत के बाद नूरपुर जिला सरगोदा में वफात पाई। फिरोज खान कानून और सियासत से मुतालिक मुतादिद किताबें भी लिख चुके हैं। भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू का मशहूर जुमला, मैंने इतनी धोतियां नहीं बदली जितने पाकिस्तान ने वजीर आजम बदले। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दें मुझे। अल्लाह हाफिज।